आप अब से 10 या 20 साल बाद खुद को कहां देखना चाहेंगे? वित्तीय योजनाकार आपको सलाह देंगे कि आप अपने लक्ष्य निर्धारित करें और यह योजना बनाएं कि आप आर्थिक रूप से कहां पहुंचना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे एक और भी महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। आप 1000 साल बाद खुद को कहां देखना चाहेंगे? क्या आपने इसके लिए कोई योजना बनाई है? आज जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में प्रवेश कर रहे हैं, तो यह छोटा सा अध्याय जिसमें केवल 15 पद हैं, वास्तव में आपके भविष्य के 1000 साल से भी अधिक समय को समेटे हुए है। साथ ही मेरा भी। अध्याय 19 में हमने देखा कि मसीह ने अरमगिद्दोन की लड़ाई में अपने शत्रुओं को पराजित किया। हमने देखा कि मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता को नरक में फेंक दिया गया। अब यहां अध्याय 20 में ध्यान शैतान के न्याय की ओर जाता है। हालांकि शैतान को तुरंत नरक में नहीं डाला जाता। वास्तव में यूहन्ना यहां का दृश्य इस प्रकार वर्णित करता है। आयत 1 से 3 में वह लिखते हैं, मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखा, जिसके हाथ में अधोलोक की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। और उसने उस अजगर, उस प्राचीन सर्प को जो शैतान और इब्लीस है, पकड़ लिया और उसे 1000 वर्षों के लिए बांध दिया और उसे गड्ढे में डाल दिया और उसे बंद कर उस पर मुहर लगा दी, ताकि वह अब और राष्ट्रों को धोखा न दे सके जब तक कि वे 1000 वर्ष पूरे न हो जाएं। वाह, यह दृश्य कितना अद्भुत होगा। शैतान को इस गड्ढे में फेंक दिया जाता है, जिसे यहां शाब्दिक रूप से अभिस कहा गया है, और वहां वह फिर किसी को, किसी भी राष्ट्र को 1000 वर्षों तक धोखा देने में असमर्थ रहेगा। और वैसे यह उस राज्य युग की ओर संकेत है जब मसीह पृथ्वी पर 1000 वर्षों तक राज्य करेंगे। अब मसीह के इस 1000 वर्षीय राज्य में कौन कौन शामिल होगा? खैर, यूहन्ना इसका उत्तर 4 आयत में देते हैं। मैंने सिंहासन देखे और उन पर वे बैठे थे जिन्हें न्याय करने का अधिकार सौंपा गया था। मैंने उन लोगों की आत्माएं भी देखीं जिन्हें यीशु की गवाही और परमेश्वर के वचन के लिए सिर काट दिया गया था और जिन्होंने पशु की पूजा नहीं की थी। वे जीवित हुए और मसीह के साथ 1000 वर्षों तक राज्य किया। तो इन सिंहासनों पर बैठे हुए ये लोग नए नियम के विश्वासी, पुराने नियम के विश्वासी और वे सभी नए विश्वासी हैं जो क्लेश के समय मसीह में विश्वास लाए और शहीद हो गए। तो अब आपके पास यहां हर वह विश्वासी है जो मानव इतिहास में कभी रहा है। वे सब पुनर्जीवित हो चुके हैं, उन्हें अमर शरीर मिल चुके हैं और वे मसीह के साथ राज्य कर रहे हैं। और यह दानियेल अध्याय 7 की पूर्ति है। तो ये सभी लोग वही हैं जिन्हें यहां पद 5 में पहली पुनरुत्थान कहा गया है। बाकी मरे हुए लोग, जैसा कि यूहन्ना लिखते हैं, वे अविश्वासी हैं। उनकी आत्माएं हेडीज में हैं, अंतिम न्याय की प्रतीक्षा कर रही हैं। और यूहन्ना लिखते हैं कि उनके शरीर पुनरुत्थान नहीं होंगे। वे यहां कहते हैं जब तक कि 1000 वर्ष पूरे न हो जाए। और प्रियजनों, वही समय है जब अंतिम न्याय, महान श्वेत सिंहासन होता है। तो यहां हम देखते हैं कि मसीह का राज्य अंततः आ गया है। पुराने नियम की भविष्यवाणियां पृथ्वी पर राज्य के समय की परिस्थितियों का वर्णन करती हैं, जो हमें वापस ले जाती हैं उन दिनों में, वहां अदन की वाटिका में। इस बार स्थायी शांति होगी और यह बनी रहेगी, यहां तक कि पशु जगत भी मनुष्यों के साथ सामंजस्य में लाया जाएगा। तो यशायाह 11 पद 6 कहता है, एक छोटा बच्चा शेर के शावक के साथ खेल सकता है, जैसे आज के समय में वह अपने छोटे पिल्ले के साथ खेलता है। यीशु यरूशलेम से राज्य करेंगे, एक नया भव्य मंदिर बनाया जाएगा। और यह सुनिए, आप प्रियजनों मसीह के साथ राज्य करेंगे। अब यहां एक सवाल है, इस राज्य में हम किन पर राज्य करेंगे? हमारे अधीन कौन होंगे? तो राज्य में वे लाखों विश्वासी होंगे जिन्होंने क्लेश काल के दौरान मसीह में विश्वास किया और जीवित बचे। जब यीशु हमारे साथ लौटेंगे, तो ये सभी विश्वासी सीधे राज्य के युग में प्रवेश कर जाएंगे।
उनके शरीर अभी भी नश्वर होंगे। हालांकि यशायाह यह संकेत देते हैं कि परमेश्वर उनके शरीरों में कुछ बदलाव करेंगे ताकि वे आदम और हव्वा की तरह सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकें। यशायाह 65 पद 20 हमें यह बताता है, ये नश्वर लोग जो विश्वासियों के रूप में राज्य में प्रवेश करेंगे, विवाह करेंगे। वे पहले से विवाहित नहीं हैं। वे संतान उत्पन्न करेंगे। वे समृद्ध होंगे। वे राष्ट्र और अर्थव्यवस्थाएं बनाएंगे और साथ ही राज्य के लाभों का आनंद लेंगे। अब यहां एक चुनौती है। उनके बच्चों का जन्म उसी पुराने पापी स्वभाव के साथ होगा, और इसका अर्थ है कि सहस्राब्दी राज्य के दौरान जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से मसीह के सुसमाचार को स्वीकार करना होगा। और दुख की बात है कि जैसे जैसे इस राज्य युग में समय बीतता है, आने वाली पीढ़ियों में से अधिकतर लोग मसीह में विश्वास करने से इनकार कर देते हैं। अब हमें यह इसलिए पता है क्योंकि 1000 साल के राज्य के अंत में एक अंतिम विद्रोह होने वाला है। और यूहन्ना इसके बारे में यहां पद 7 और 8 में लिखते हैं, शैतान को उसके कारागार से छोड़ा जाएगा और वह पृथ्वी के चारों कोनों पर स्थित राष्ट्रों को धोखा देने के लिए बाहर आएगा ताकि उन्हें युद्ध के लिए इकट्ठा कर सके। उनकी संख्या समुद्र की रेत के समान है। कितना दुखद है। कल्पना कीजिए, परमेश्वर मसीह की अद्भुत उपस्थिति में रहने के बाद भी वह वास्तव में यरूशलेम में शारीरिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से इस महिमामय राज्य में राज्य कर रहे हैं। लोगों को राजा यीशु के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए धोखा दिया जाएगा। खैर प्रियजनों, यह हमें याद दिलाता है कि एक सुंदर वातावरण भी आंतरिक भ्रष्टता को मिटा नहीं सकता। सामाजिक समस्याओं का समाधान कभी भी पाप की समस्या का समाधान नहीं कर सकता। एक व्यक्ति को भीतर से बदलने की आवश्यकता होती है। खैर, प्रभु के विरुद्ध यह अंतिम विद्रोह ज्यादा देर तक नहीं टिकता। यहां यूहन्ना लिखते हैं पद 9 और 10 में, स्वर्ग से आग उतरी और उन्हें भस्म कर दिया और शैतान को आग की झील में डाल दिया गया। अब जब शैतान को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है, वास्तव में सदा के लिए, तो हम समस्त मानव इतिहास में जितने भी उद्धार न पाए लोगों का यह अत्यंत भयावह अंतिम न्याय देखने पहुंचते हैं। यहां यूहन्ना पद 11 में लिखते हैं, फिर मैंने एक महान श्वेत सिंहासन और उस पर बैठे हुए को देखा। अब यह यीशु मसीह हैं। उन्होंने यूहन्ना अध्याय 5 और पद 22 में घोषणा की थी, पिता ने सारा न्याय पुत्र को सौंप दिया है। इस सिंहासन का श्वेत रंग वास्तव में इस न्यायालय के दृश्य की पवित्रता को दर्शाता और स्पष्ट करता है। यहां अन्याय का एक भी कण नहीं है। यहां पक्षपात की कोई धूल भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, यह सिंहासन कोई छोटी सी मेज नहीं है जहां कोई संवाद या बातचीत हो। यह वह सिंहासन है जहां से एक शाश्वत निर्णय सुनाया जाएगा। अब यूहन्ना यहां पद 11 में जोड़ते हैं कि पृथ्वी और आकाश भाग गए। अब यह ब्रह्मांड के विनाश की ओर संकेत करता है और यह पुनः सृजन से पहले होने वाला है और बिल्कुल नया और शाश्वत, जैसा कि 2 पतरस 3 में वर्णित है। तो आपके पास यही है। ब्रह्मांड इस अग्नि में विलीन हो गया है। मानव इतिहास के हर अविश्वासी व्यक्ति अब इस सिंहासन के सामने खड़े हैं, जैसे कि पृथ्वी और ब्रह्मांड के पुनः सृजन से पहले की इस जगह में बैठे हों। तो जैसा यहां बताया गया है, वे सिंहासन के सामने खड़े हैं। यह दर्शाता है कि उनके शरीर पुनर्जीवित हो चुके हैं। वे दोनों पैरों पर खड़े हैं। यह अंतिम पुनरुत्थान है। उन्हें अमर शरीर दिए गए हैं और दुर्भाग्यवश नरक की आग के लिए अनंत काल तक उपयुक्त शरीर मिले हैं। अब पद 13 में लिखा है, समुद्र ने अपने भीतर के मरे हुए लोगों को दे दिया। मृत्यु और अधोलोक ने भी अपने भीतर के मरे हुए लोगों को दे दिया। यह कहने का एक और तरीका है कि कोई भी अविनीत व्यक्ति इस अंतिम न्याय से बच नहीं सकता, चाहे उनके शरीर सड़ गए हों या दफनाए गए हों। ईश्वर उनके डीएनए को फिर से इकट्ठा करेंगे और उनके शरीरों का पुनर्निर्माण करके उन्हें जीवन देंगे। पद 12 और 13 में लिखा है, किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई जो जीवन की पुस्तक है।
और मरे हुए लोगों का न्याय उन किताबों में लिखी बातों के अनुसार किया गया, हर एक का उसके कर्मों के अनुसार। अब इससे हमें पता चलता है कि ईश्वर हर अविश्वासी को मिलने वाली सजा की मात्रा को व्यक्तिगत रूप से न्याय संगत ठहराने के लिए समय निकालेंगे, और यह उनके कर्मों से निर्धारित होगा। और परमेश्वर के सामने खड़े सभी अविश्वासी भय के साथ यह महसूस करेंगे कि परमेश्वर, जो सब कुछ जानते हैं, जो हर जगह उपस्थित रहे हैं, हर पापपूर्ण विचार और कर्म के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, उन्होंने इन किताबों को भी संभाल कर रखा है, उन्होंने लिखित रिकॉर्ड भी रखा है। इसलिए परमेश्वर हर व्यक्ति, हर अविश्वासी को प्रभावी रूप से यह सिद्ध करेंगे कि उन्हें हमेशा के लिए क्यों न्यायित किया जा रहा है। अब पद 15 यह संकेत करता है कि उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं हैं। यह रजिस्टर है, यह स्वर्ग के नागरिकों की नियमावली है। यूहन्ना आगे कहते हैं, यदि किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं पाया गया तो उसे आग की झील में डाल दिया गया। यूहन्ना इसे यहां पद 14 में दूसरी मृत्यु कहते हैं। बाइबल के अनुसार मृत्यु शब्द का अर्थ कभी भी अस्तित्व की समाप्ति नहीं था। मृत्यु का हमेशा अर्थ था विभाजन। पहली मृत्यु यानी शारीरिक मृत्यु में आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। दूसरी मृत्यु, जिसे केवल अविश्वासी ही अनुभव करते हैं, यह परमेश्वर से सदा के लिए अलगाव है। अब सच्चाई यह है कि हम सबने पाप किया है। हमारा रिकॉर्ड, हमारी छोटी छोटी किताबें उन लोगों से बेहतर नहीं दिखेंगी जो परमेश्वर के सामने दंडित होने के लिए खड़े हैं। लेकिन प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीहियों के रूप में अब हमारे पापों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि हर पाप का भुगतान किया जा चुका है। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने सचमुच हमारे पापों का रिकॉर्ड मिटा दिया। यशायाह 38 पद 17। तो यदि आप आज विश्वास नहीं करते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप यहां यूहन्ना द्वारा दी गई इस भविष्यवाणी पर उदासीनता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, या क्रोध के साथ प्रतिक्रिया दें। परमेश्वर ऐसा क्यों करेंगे? जिस बात के लिए परमेश्वर ने हमें सीधा चेतावनी दी है, उस पर परमेश्वर से बहस मत करो। उन्होंने यह घोषित किया है, वह वास्तव में आपको पहले से ही चेतावनी दे रहे हैं। आपको जो करना है वह है इस सवाल का जवाब देना। आप 1000 साल बाद कहां होना चाहेंगे? अगर आप आज मसीह पर विश्वास करेंगे तो वह आपको क्षमा कर देंगे। वह आपके सारे पापी विचारों और कर्मों को आपके रिकॉर्ड से मिटा देंगे और वह आपको छुड़ा लेंगे। आप कभी भी महान श्वेत सिंहासन और इस अंतिम न्याय का अनुभव नहीं करेंगे। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।